डॉक्टर रविकांत, आपने इस राहुल गांधी के, मैं अगर समग्रता में मैं आपकी टिप्पणी चाहूं कि इस पूरे हाव भाव, अंदाज, अंदाजे बया, उसका कंटेंट, इस सब को किस तरह से देखा है? मतलब ये आक्रामकता तो हम राहुल गांधी में शुरू से देख रहे हैं। जब वो ठीक ठाक नेता नहीं थे तब भी आक्रामकता उनमें कूट कूट के भरी थी। और इस पूरी लड़ाई जो पूरी अपोजिशन की है उसका अगर एक तरह से नेतृत्व कर रहे हैं तो राहुल गांधी ही कर रहे थे। लेकिन अब सीधे सीधे एक बहुत ही कहना चाहिए कि अ, गहराई में जाकर मोदी के पूरे व्यक्तित्व को सामने रख दिया। मार्केटिंग, डर, ये दो चीजें हैं जो मोदी के पूरे औरा, जिसका जिक्र किया अभी विवेक जी ने, उसका निर्माण करते हैं और ये ध्वस्त हो चुका है। इसका ध्वस्त होना मोदी का ध्वस्त होना है। निश्चित रूप से देखिए, राहुल गांधी लंबे समय से, मुझे लगता है कि थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद ही एकदम बदले हुए नजर आ रहे। जिस तरह से वो नरेंद्र मोदी को एक्सपोज करते रहे हैं, चाहे पार्लियामेंट के भीतर हो या पार्लियामेंट के बाहर, वो शायद इकलौते व्यक्ति हैं जो अडानी और मोदी के रिश्तों पर इतना तीखा बोलते रहे। और भी लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रहार और उसकी उन्होंने चिंता भी नहीं की। उनका मानहानि के मुकदमे में 2 साल की सजा हुई, फिर सदस्यता गई, फिर घर छीना गया। बावजूद इसके राहुल गांधी कहीं भी पीछे मुड़ते हुए नहीं दिखते। और जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को 240 पर रोक दिया तो एक अद्भुत कॉन्फिडेंस उनके भीतर आया कि अब हराया जा सकता है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी का ऑरा बना था, एक अपराजेय छवि, अमित शाह कह रहे साहब 50 साल तक हम रहेंगे, नरेंद्र मोदी तो 2047 का एजेंडा तय कर रहे थे कि जैसे अब वो जाने ही वाले नहीं है, बीजेपी ही रहेगी और जो विपक्ष है वो तहस नहस हो जाएगा। कांग्रेस मुक्त भारत की बात हो रही थी और लगातार राहुल गांधी की इमेज खराब की जा रही थी। लेकिन अब राहुल गांधी में जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, एक निरंतरता है, सटीक बयानबाजी कर रहे हैं, सही जगह चोट कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं। आज भी उन्होंने नीट के जो बच्चे थे उनसे मुलाकात की। पिछले दिनों जिस तरह से वो आम लोगों से, चाहे वो कुली हो, चाहे कारीगर हो, चाहे वो सब्जी वाला हो, कोई उन तमाम लोगों से जो इस देश के असली मालिक हैं, जो असली लोग हैं, उनसे वो बात करते रहे। कॉन्फिडेंस वहां से राहुल गांधी में आया है। और आज जिस तरह से उन्होंने अटैक बोला है, वो दरअसल नरेंद्र मोदी के जो ऑरा जो खत्म हो रहा है उस पर भी बड़ा हमला था और उस वजह से भी था। मुझे लगता है कि मोदी जी ने जो अच्छे दिन का वादा किया था, कभी लोगों के तो अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन मोदी जी के जो अच्छे दिन चल रहे थे वो 4 जून से बुरे दिन में तब्दील हो गए। और वहीं से देख ले, जिस दिन 240 पर आप आकर के रोके, सच्चाई ये थी कि उनकी हिम्मत नहीं हुई। जिस तरह से वो उनका पूरा होता था, मोदी मोदी के साथ साथ जो गुलाबों की बौछार होती थी और कोई नहीं लगता था, चाहे उसमें जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, एक भी सीन में नहीं होता था। अब आलम ये है कि स्पीकर बनाना है तो राजनाथ सिंह, अमित शाह कहाँ है, जेपी नड्डा भी पृष्ठभूमि में है। यहाँ योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा वाहिनी की मीटिंग कर रहे हैं, वहां महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे आंख दिखा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस बहस कर रहे हैं, राजस्थान में चले जाइए तो वसुंधरा के समर्थक हैं, वो सीधे सवाल उठा रहे हैं कि अग्निवीर योजना के अगर आपने पुनर्विचार पर बात कर दी होती तो हम चुनाव जीतते। तो अब वो लोग भी बोलने लगे हैं जिनके मुंह पर वो डर के वजह से पट्टी बंधी हुई थी। तो भीतर का जो अंतर्विरोध है वो भी खुल करके सामने आ रहा है। मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार ने जो बोला वो भी एक बड़ी वजह है। तो ओवरऑल जो स्थितियां हैं कि जो गुब्बारा फुलाया गया था 3D इमेज के जरिए, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके, पूरा भजन मंडली 10 साल से चल रही थी, बजाई जा रही थी मोदी मोदी नाम का, और यहां से लेकर के विश्वगुरु बनाया जा रहा था कि देखिए साहब फोटो कहां आ गई, इटली में मोदी जी इतने देर तक इंतजार करते हैं, वो नहीं चलता है, मोदी जी कहां खड़े हैं ये दिखाया जा रहा था। बाढ़ रुक गई है साहब, वहां से देखिए वो अपने छात्रों को वापस लेकर के आए। ये जो पूरा छद्म चल रहा था वो गुब्बारा दरक गया है, फूट गया है।
और यही वजह है कि आज मैं तो ये जो नीतीश और नायडू फैक्टर है, इसको विक्रम बेताल कहते हैं। मोदी जी बेचारे विक्रम हैं और दो बेताल हैं, वो कभी डाल पर हैं, कभी पीठ पर हैं। तो अभी इनको 16,000 करोड़ दीजिए अमरावती के लिए, फिर स्पेशल पैकेज दीजिए आप नीतीश कुमार को। हालात ये हो गए हैं मोदी जी के, जैसे बुजुर्ग कोई बादशाह नहीं हुआ करता, जो कहानी है कि एक रानी को बादशाह के सफेद बाल पसंद थे, दूसरे को काले पसंद थे, तो दोनों ने उखाड़ करके गंजा कर दिया। मोदी जी की हालत वही हो गई, बेचारे बिल्कुल आखिरी दौर में आकर के और बैसाखियों पर लटक गए। तो इससे जो उनका ऑरा कमजोर हुआ है, और उस पर सामने राहुल गांधी, वो व्यक्ति जिसे कोई परवाह नहीं, वो व्यक्ति जो सड़क पर है, वो व्यक्ति जिसको घर नहीं चाहिए, जिसको कोई सत्ता नहीं चाहिए, जब ऐसा व्यक्ति सामने आता है, जिसको हम लोग कहते थे कि शायद राहुल गांधी की वजह से नरेंद्र मोदी है, और अब ऐसा लगने लगा है कि राहुल गांधी है तो मोदी जी बुरी हालत में हैं, बुरे दिन उनके आ गए हैं, फंस गए हैं, क्योंकि हर मुद्दा राहुल गांधी उतनी ही बेबाकी से, समझदारी से और निरंतरता से उठा रहे हैं। तो ये दिखाता है कि अब मोदी जी के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल की जमानत हो गई। वो देखिए, संस्थाएं भी थोड़ा ठीक ढंग से काम करने लगी। अब हो सकता है कि हेमंत सोरेन की भी जमानत हो जाए। इंडिया अलायंस मजबूत बैठा है। इधर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मध्यवर्ती चुनाव हम नहीं करने देंगे। आप जो सोच रहे हैं कि साहब आप अभी ये कोशिश करेंगे कहने की, लोगों को बताने की कि देखिए लोग काम नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए आप मध्यवर्ती के उसमें जाएंगे, तो वो नहीं करें कि हम तैयार बैठे हैं। सरकार भी करेगी तो सरकार इंडिया अलायंस की बनेगी। तो मोदी जी फंस गए हैं इस समय, और इसीलिए आप देखिए कि चारों तरफ से उन पर हमले हो रहे हैं, और वो है कि कुछ बोल नहीं पा रहे। नीतीश का भी उनको सुनना पड़ रहा है नालंदा में बैठ करके, जो मोदी जी कभी किसी की नहीं सुनते थे। एक अकेला सब पर भारी और पूरा 56 इंच की छाती को पीटते हुए कोई नहीं लगता था। आज मोदी जी सबकी सुन भी रहे हैं और हर तरह की बात सुन रहे हैं। चप्पल फेंकी जा रही है बनारस में, कभी विरोध हुआ था इस तरह का मोदी जी का? ये अपमानजनक है, ये इसकी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन अगर लोग इस पर आ गए हैं, तब आप समझ सकते हैं कि मोदी जी का ऑरा क्या बचा है उस धरती पर, जहां वो अब इस बीच में वो ये भी कह चुके हैं कि वो तो ईश्वरीय है, उनको तो परमात्मा ने भेजा है। तब आप समझ सकते हैं कि ऑरा कहां पहुंच चुका है मोदी जी का। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।